हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री क्या होती है और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस कैसे हम करते हैं, और एक आध सवाल भी हमने किए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। रिएक्टेंट है ना, समझिएगा ये क्या होता है, सुनिएगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मान लीजिए कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, मेनली मान लीजिए दो ही है। दो में से जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा तो उस खत्म होने का मतलब ये हुआ कि अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो गया तो जो एक रिएक्टेंट बचा हुआ है अब वो किससे रिएक्शन करेगा? वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो रिएक्शन जिसके वजह से स्टॉप हो गई, जिसके खत्म होने की वजह से, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि रिएक्शन होने की जो लिमिट थी वो सिर्फ इतनी ही थी कि कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, है ना। तो जो रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है उसी को हम कहते हैं क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो लिख लेते हैं इस बात को। द रिएक्टेंट which is consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent, है ना, या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या मैं इस लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में एलआर लिख दूं? लिमिटिंग रिएजेंट को एलआर लिख दूं? तो देखो, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, पहले कंज्यूम हो जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, अब लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल कैसे आएगा? तो पहले हम समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पहले खत्म हो जाएगा, कौन पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आइए एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई जनरल इक्वेशन लिखा, कोई भी, आप क्वेश्चन के रूप में भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ पहले कि मान लीजिए कि कोई एक रिएक्टेंट है ए और किसी दूसरे रिएक्टेंट बी से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट देता है क्या? सी। 3C लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, ऐसे लिखा है। अब ये मान लेते हैं कि इसके जो इनिशियल मोल्स हैं वो दिए गए हैं, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन मोल्स, गिवन मोल्स जो कि दिए गए हैं। आपको पता है मैं जी बहुत गंदा बनाता हूँ, लो फिर से मिटा के बनाता हूँ, देखना ऐसे जी बनता है क्या? हाँ, गिवन मोल्स। मान लीजिए कि दिया गया है, ये सवाल में दिया गया रहेगा, ठीक है ना, ये सब दिया गया है। मान लीजिए इसका दिया गया क्या? 2 मोल्स, कुछ भी लिख लीजिए, इसका दिया गया 3 मोल्स, कि 2 मोल्स ऑफ ए reacts with 3 moles of B to form C according to the reaction this, then find LR। आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो सुनिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे गिवन मोल्स, और जिस रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है उस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स उसके नीचे लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग में। ठीक, लिख लिया। फिर हम निकालेंगे मोल्स रिएक्टेड। क्या निकालेंगे? मोल्स रिएक्टेड, मतलब किसके कितने मोल रिएक्ट किए। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हैं? तो गिवन मोल में उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर बताओ, कुछ नहीं लिखा है तब भी 1 लिखा है ना बेटा? बताओ, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है केमिकल रिएक्शन में वहाँ 1 लिखा रहता है, ठीक है ना। तो मोल्स रिएक्टेड हम कैसे निकालते हैं? तो गिवन मोल्स में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड करने क्या आएगा? गिवन मोल 3 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है।
तो फाइनली तुम्हारा ये मोल्स रिएक्टेड क्या आया, ये आ जाएगा 2, ये क्या आएगा भाई 1.5 देगा क्या, जो भी दे 1.5 ही देगा। अब मोल्स रिएक्टेड निकालने पर आपको ये देखना है कौन सी वैल्यू छोटी है। जो वैल्यू छोटी है और वो जिसके लिए है वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तुम मुझे बताओ ये 2 बड़ा है कि 1.5 छोटा है? बेटा दोनों आंसर सही है, 2 बड़ा है और 1.5 क्या है, छोटा है। तो हमको क्या चाहिए, जो छोटी वैल्यू स्मॉल वैल्यू है। तो जरा बताओ यही स्मॉल वैल्यू है ना बेटा, यही स्मॉल वैल्यू है ना, यह मैं लिखता हूँ स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। मोल्स रिएक्टेड के लिए जो भी वैल्यू स्मॉल आएगी, छोटी आएगी, और वो जिसके लिए आएगी वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये 1.5 किसके लिए आया है, बी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब एल आर। क्या तुम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना सीख गए? बोलो, क्या तुम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना सीख गए? देखो कितना आसान बताया हो ना। आप इसको लिखिए, फिर मैं एक और बताता हूँ, है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको टेक डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। जैसे सुनिएगा, मिटाता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। चलो मान लो ऐसे, या फिर एक क्वेश्चन के जैसे लिख लो, ऐसे क्वेश्चन लिख लो, 4 moles of SO2 reacts with 7 moles of O2 to form SO3 according to the reaction, रिएक्शन लिखा होगा यहाँ पे, तब लिखेगा फाइंड एल आर, ठीक है। तो आपको एल आर फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो रिएक्शन क्या है, तो 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ बेटा, कि जिस तरह से स्टोइकियोमेट्री का सवाल करने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था, एग्जैक्टली इन द सेम वे एलआर का सवाल भी करना होगा। तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो यही है कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है और आप आंसर ला दिए तो आंसर हरगिज गलत है, ठीक है ना। तो आपको अगर रिएक्शन बैलेंस करके दिया होगा तब तो ठीक ही है, और नहीं दिया होगा तो आप बैलेंस करेंगे खुद से। तो ये मैंने पहले ही बैलेंस करके लिख दिया, देखो 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 दूना 4 और 4 दो 6 ऑक्सीजन है, और 2 3 6 ऑक्सीजन है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे जैसे दिया था वैसे। कैसे मैंने बताया, ये दिया आपको एल आर फाइंड आउट करना है, इसके नीचे लिखा रहेगा फाइंड एल आर, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन में। अब देखो 4 मोल्स ऑफ SO2, तो तुम लिखो यहाँ पर मोल्स गिवन, चाहे गिवन मोल्स गिवन, जो भी मोल्स गिवन है। SO2 के मोल्स कितने हैं बेटा, 4 मोल्स, तो सर यहाँ 4 लिख लो, लिख लिया। O2 के कितने हैं, 7 मोल्स, तो मैंने 7 लिख लिया। अब हम क्या निकालते हैं, मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हैं बेटा, अभी सिखाया कि गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, डिवाइड। तो मैंने स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या है 7 और डिवाइडेड बाय क्या 1, है ना। तो फाइनली ये 2 देगा और ये 7 ही देगा। फिर देखना इन दोनों में कौन सी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो आप मुझे बताओ 2 और 7 पे कौन छोटा है, 2 छोटा है कि 7 बड़ा है? बेटा आंसर दोनों सही है, लेकिन हमको छोटी वाली वैल्यू चाहिए, क्या 2। ये स्मॉल वैल्यू है ना बेटा, बताओ। अगर ये स्मॉल वैल्यू है और ये जिस रिएक्टेंट के लिए है वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर लिमिटिंग रिएजेंट है ना। ये किसके लिए है, SO2 के लिए है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर SO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज LR, है ना। ये 2 छोटी वैल्यू आ गई है, इसके लिए मोल्स रिएक्टेड है, इसलिए SO2 क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख गए, बोलो, है ना। कितना आसान बताता हूँ ना मैं, एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, है ना।
तो आप ऐसे कीजिए, फिर मैं आपको इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। सुनिएगा, एक और सवाल करते हैं भाई, ठीक है। मिटाता हूँ, देखना, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं ये भी मिटा देता हूँ। अभी मैं सब मिटा दूंगा तुरंत। चलो देखना, मान लो कि एक और सवाल है जिसमें मैंने लिखा है, ध्यान से सुनना है, एक और सवाल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं बेटा, वाटर। क्या बना रहे हैं, वाटर। कैसे, तो ऐसे देखना, मान लो मैंने लिखा है क्या, ये हाइड्रोजन है H2 प्लस O2 और ये क्या है, H2O है, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं आप लिख देता हूँ क्या, हाफ H2O लिख दूँ। देखो 2H2 मैंने 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये दो दूना तो कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, है ना। तो अब अगर मुझे ये बताना हो, मान लो कि इसके जो नंबर ऑफ मोल से गिवन मोल, ये है आपके 5.6 और ये है आपके क्या 3.6, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मोल्स गिवन। कैसे लिखते हैं बेटा, मोल्स गिवन या फिर गिवन मोल्स। मोल्स गिवन क्या है, तो मान लीजिए इसका है 5.6 है और इसका 3.6 मोल्स। हमको निकालना है इसमें से LR कौन होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो ये मोल्स गिवन दिया रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। तुम ये बिल्कुल मत समझना कि ये कहाँ से आ जा रहा है, तो बेटा ये सवाल में दिया गया रहेगा, जो मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। अब हम इसके बाद सवाल लिखेंगे, ठीक है ना। सुनिएगा, मोल्स गिवन ये है, अब हम निकालेंगे क्या, मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हैं बेटा, जरा बताओ। तो सर जो भी यहाँ पर 1 लिखा है ना बेटा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 डिवाइड हो गया। यहाँ लिखा है 3.6 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है ना। तो फाइनली तुम्हारा मोल्स रिएक्टेड क्या आएगा, ये तो 5.6 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 5.6 ही देगा। और ये देखो ये 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पलटी का ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो तो क्या होगा, 3.6 है ना, ये देगा आपका 2 दे देगा। अब बताइए किसके लिए छोटी वैल्यू है, बताइए क्या ये वैल्यू छोटी नहीं है ना बेटा, बताओ। हमको छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपके साथ खेल रहा था कि बताओ ये छोटा है कि ये बड़ा है ना। तो हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए है, मैं यहाँ लिखूंगा स्मॉल वैल्यू। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, है ना। इसलिए हाइड्रोजन ही क्या होगा, LR होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल्स रिएक्टेड जिसके लिए छोटी वैल्यू आएगी, जिस रिएक्टेंट के लिए, वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख गए हैं तो मैं एक सवाल लिखूंगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। लिखो अच्छे से। तो हमारा अगला सवाल है, देखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड यही सब सवाल आएगा। कैसे आएगा समझाता हूँ, देखना। लिखा है कि 3 moles of N2 reacts with 8 moles of H2 to form ammonia according to the reaction this। मैंने for the sake of simplicity अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, स्पेसियस बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ रख दिया था, रिएक्शन को यहाँ लिख दिया है। देन इसके बाद लिखा है देन, यहाँ देन रहेगा, ठीक है ना। देन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। और क्या क्या कैलकुलेट करना है सुनिएगा। लिखा है कि मोल्स ऑफ अमोनिया फार्म्ड, वेट ऑफ अमोनिया फार्म्ड, फिर लिखा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फार्म्ड, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एट एनटीपी या फिर एसटीपी, फिर से लिखा है कि मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, ये सब एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट लिखा है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट और क्या, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। तो ध्यान सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट का जब भी सवाल आएगा ना, तो तुमसे इन्हीं 8 बातों में से कोई 2 या 3 बातें पूछी जाएंगी या फिर एक बातें। इस 8 के अलावा दूसरी कोई बात नहीं पूछी जाती है, क्योंकि होती ही नहीं है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो फिर पूछा क्या जाएगा। ये 8 बातें ही पूछी जा सकती हैं, 8 में से कोई 2 या 3 या फिर एक,
उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सवाल लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कंपटीशन के एग्जाम में। ठीक, तो सुनिएगा कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लिमिटिंग रेंज निकालेंगे, है ना। सुनना कैसे सिखाया था बेटा, बताओ क्या लिखोगे। तो सर हम यहाँ लिखेंगे क्या, मोल्स गिवन, जो भी मोल्स हमारे दिए गए हैं वो लिखेंगे मोल्स गिवन। तो मैंने लिख लिया क्या, देखो क्या लिखा है, 3 मोल्स ऑफ N2, मतलब N2 के कितने मोल्स, 3 मोल्स, रिएक्ट्स विद 8 मोल्स ऑफ H2, मतलब H2 के कितने मोल्स, 8 मोल्स, ठीक है ना। और यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक, ये मैंने लिखा गिवन मोल्स। फिर हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मोल्स रिएक्टेंट, मतलब किसके कितने मोल रिएक्ट किए, मोल्स रिएक्टेड। बेटा मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हैं, तो सर गिवन मोल में ना आप स्टोइकियोमेट्री से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये 8/3 देगा ना बेटा, बता दे, बोलो। तो ये फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे एक बार और नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यहीं पर आप मुझे बताइए, ये 3/1 तो 3 ही है, और ये 8/3 जो भी ये वैल्यू है वो 3 से तो छोटा ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 होता तो ये 3 से 9 3 टाइम्स कट जाता, 3 आ जाता, लेकिन 9 से कम है तो पक्का 3 से कम ही आएगा। अगर इस 3 से कम है, और ये किसके लिए है बेटा, H2 के लिए, तो H2 ही हमारा क्या है, LR है। मैंने कैसे सिखाया था, तो मैंने बोला था कि मोल्स रिएक्टेड निकालो, निकालने के बाद देखो जो 2 वैल्यू आई हैं उनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है, और वो छोटी है और किसके लिए है, जिसके लिए छोटी वैल्यू है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा, LR है ना। तो देखो ये 3 में और 8/3 में कौन छोटा है बेटा, तो 8/3 छोटा है ना, इसलिए H2 क्या होगा, हमारा LR होगा। तो मैं आप लिख देता हूं कि आपके समझने के लिए ये स्मॉल वैल्यू है, इसलिए H2 इज LR, लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बात समझ में आती है सबको, कितना सिंप्लिसिटी के साथ निकाल लिया ना। अब समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना। अब हम निकालते हैं क्या, मोल्स रिमेनिंग, कि अगर इसके इतने मोल रिएक्ट कर लिया, इसका इतना मोल रिएक्ट कर लिया, तो किसके कितने मोल बच गए, मोल्स रिमेनिंग। तो मोल्स रिमेनिंग कैसे निकालते हैं समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। मोल्स रिमेनिंग, मोल्स रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो देखो जो वैल्यू छोटी है उसको तुम क्या करो, जो वैल्यू छोटी है उसको तुम क्या करो, प्रोडक्ट साइड में लिखो। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, मोल्स रिमेनिंग, जगह नहीं था ना इसलिए। मोल्स रिमेनिंग क्या करोगे, तो 3 में और 8/3 में यही वैल्यू छोटी है, तो तुम इसको इधर रखोगे तो क्या आएगा, 8/3 इधर आ गया, ठीक है। अब तुम इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया, इसमें से 8/3 मोल में से, इस 3 में से नाइट्रोजन का इस 3 मोल में से 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया, इसका पूरा 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया, तो इसका 8/3 मोल बन गया। तो अगर मान लो कि इधर चला गया, तो इस H2 का 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। इस 3 मोल में से 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया तो क्या बचा, तो सर 3 माइनस 8/3 मोल, और यहाँ क्या बचा, 0, और ये हमारा क्या, 8/3, थोड़ा और ऊपर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, जो भी वैल्यू छोटी आई है लिमिटिंग रीजन के लिए, उसको मैंने राइट साइड में किया, प्रोडक्ट के साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोल्स रिएक्टेड लिखे हो ना, मतलब 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया, तो इसका भी 8/3 मोल बना दिया। तो यहाँ पर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। इस 3 मोल में से 8/3 मोल रिएक्ट कर लिया, तो कितना बचा, 3 माइनस 8/3 मोल्स। जैसे ही आप मोल्स रिमेनिंग निकालेंगे, तो उसके तुरंत बाद स्टोइकियोमेट्री से गुणा करना नहीं भूलना है। तो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर देता हूँ आपके समझने के लिए। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है बेटा, 2 है। समझ रहे हो ना, क्यों, तुम मुझे बताओ, ये 8/3 मोल बना है ना, तो एक अमोनिया का 8/3 मोल बना है, एक अमोनिया का 8/3 मोल बना है, लेकिन अमोनिया कितने हैं, 2 मोल हैं, तो 2 × 8/3 लिखना पड़ेगा। समझ में आता है सबको, पक्का ना, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइनली तुम्हारा मोल्स रिमेनिंग क्या आया, तो ये आया 3 × 9 में से 8 गया, 1/3 देगा क्या, चेक करो, 3 × 9 और 9 में से 8 1/3 देगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यही LR है, और LR का मतलब ही मैंने बताया था
कि ऐसा रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए। तो कंज्यूम हो गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इसलिए देखो ये कुछ नहीं बचा, जीरो। अगर इसके पे कुछ बच गया होता ना, इसका मतलब आपने गलत किया और सरासर गलत किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक। और ये क्या है बेटा, ये 18/3 देगा क्या? नहीं, 16/3 देगा। 8 इंटू 18 नहीं होता बेटा, 16 होता है, 16/3 देगा। ये आ गया। अब सुनना, अब ये सारी कहानी हो गई, अब यहीं पे आके हमको स्टॉप कर देना है। अब देखो ध्यान सुनो, इस दोनों रिएक्टेंट में से ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, खत्म हो गया पूरी तरह से। देखो 0 मोल्स बच गया ना, इसके कितने मोल बच गए? N2 के 1/3 मोल। तो जो हमारा एक्सेस LR तो खत्म हो जाता है, LR जब खत्म हो जाएगा तो जो बचेगा वही हमारा होगा एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो थोड़ा सा बच गया है, एक्सेस में था तो वो बच गया है, तो वो कौन है? N2 है। यहाँ पर पूछा गया ना कि सब बताना है एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट के बारे में, तो किसके बारे में बताना है? N2 के बारे में। बच गए हैं कितने? 16/3। अब हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो आप उससे 3 बातें कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो निकालो। अब मैं यहीं पर देखो, ये सवाल के सामने ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आए बेटा? 3 मोल्स। देखो मोल्स अमोनिया यही तो आया, बोलो। और वेट अमोनिया क्या आएगा? वेट अमोनिया क्या आएगा भाई? तो वेट बराबर आता है सर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वेट, एटम होगा तो एटॉमिक वेट। तो देखो मॉलिक्यूल है ना, तो मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या आएगा? ये फाइनली तुम्हारा आ जाएगा। कहाँ लिखूं? जगह ही नहीं है ना, या तो मैं इसको मिटाऊं तब लिखूं। सुनो ना, तुम जरा इसे मिटा लो, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाता हूँ। ये समझ गए एकदम अच्छे से, ठीक है ना। निकालेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया कि मोल्स रिएक्टर में जो वैल्यू छोटी आई वही LR है, तो छोटी वैल्यू को मैं प्रोडक्ट साइड लिखा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब इसका इतना मोल कंज्यूम हो गया, तो इस अमोनिया का इतना मोल बन गया। इस 3 मोल में से 8/3 मोल रिएक्शन किया है, तो कितना बचा है? 3 - 8/3 मोल्स। तो ये आ गया, ये सारी कहानी आ गई, ठीक। नाइट्रोजन का मोल क्या है? 1/3, और इसका क्या है? 16/3। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर यहाँ सॉल्व करता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा ही मिटाना था बस, इतना, ठीक है। सुनना, तो क्या आएगा फाइनली? वेट नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया? किसका? अमोनिया का ना। हाँ, 16/3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 34। जो भी ये वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तुम गुणा भाग कर लेना, कर लोगे? करो। देखो ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर मैं यहाँ गुणा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, इस 34 का गुणा 16 में करो, और 3 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। देखो कहीं कहीं कटने वाला नहीं है अभी फिलहाल, तो गुणा करना ही पड़ेगा तुमको, है ना। तो क्या आएगा भाई? 16 चौके 64, 4 6 आ जाएगा। 16 3 48, 48 और 6 54 बटा क्या 3 करोगे तो क्या आएगा? देखो 3 से डिवाइड करने क्या आएगा? 3 गुना 3 2, 24, 3/24 1 समथिंग, इतना। देखो अगर मैं गुणा भाग सही किया होगा तो यही आएगा, ठीक है ना। इतना वेट निकाला होगा तो ग्राम आएगा, ठीक है। अगर मैं ये गुणा भाग सही किया होगा तो सही आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। सुनिए, अगला है मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ अमोनिया कैसे निकलता है? तो सर नंबर ऑफ मोल में आप Na से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 16/3 इंटू Na की वैल्यू पुट करके गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड एट NTP। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो सर वॉल्यूम निकालने के लिए ना, नंबर ऑफ मोल में आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या आया है? तो 16/3 इंटू क्या 22.4, ये किस में आएगा? लीटर में। आप इसका इसका गुणा कर लीजिएगा, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, उतना लीटर आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ सुनिएगा, अगला है कि मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। देखना ये इसमें कहा है, बता देता हूँ
अलग कर देता हूँ, ठीक है ना, वो सब उधर का है, यहाँ मैंने मिटाया है जगह के लिए। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कितना आया था, तो एक्सेस रिएक्टेंट हमारा था क्या N2 और उसके नंबर ऑफ मोल्स आए थे 1/3, मुझे याद है, ठीक है। अब फिर वही बात कि नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो तुम वेट भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, वेट आएगा क्या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या मॉलिक्यूलर वेट, तो 9 ये 14 गुना 28 गुणा कर लेना, इतना ग्राम आ जाएगा। गुणा क्या करना है, डिवाइड से करना है 3 से, है ना। और ये मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो बस नंबर ऑफ मोल्स और ये वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट क्या आएगा, तो वही बात कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, ये सब डिवाइड कर लेना, 6.022 इंटू 10⁻23 में 3 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं एलआर के सवाल। तुमने देखा ना कितना आसान सवाल था ये। तुम ये मत समझो कि इतना बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं है जाएंगी, और ये सब 2-2 कौड़ी के सवाल हैं। मैंने आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में समझाया है ना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। हाँ लिखो। हाँ तो अगला सवाल है, देखिएगा, ये सवाल लिखा है कि 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ O2 were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be, मतलब एक स्टील के वेसल में 64 ग्राम ऑक्सीजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन को मिला दिया गया, रख दिया गया, ठीक है ना। और पूछा गया कि बताओ वाटर के कितने मोल्स अमाउंट कितने क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे। देखो मोल्स पे दिया है 2 मोल 3 मोल 4 मोल और 1 मोल। ये सवाल पूछा गया नीट में जब उस AIPMT हुआ करता था 2009 में। सुनना कैसे करेंगे समझिएगा। तो पहले मैंने क्या बोला था कि रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, तो लिखो क्या आएगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या 2H2O, यही आएगा ना 2H2O। देखो यहाँ पर वेट के टर्म में दिया है, आप क्या कीजिए मोल्स के टर्म में लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का क्या आएगा जरा बताओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, तो सर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या ये 5 मोल आ जाएगा, साइड में लिख लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हवाई, ठीक है, मोल्स ऑफ H2 है ये, और ये क्या आया मोल्स ऑफ O2 क्या आएगा भाई साहब सुनिएगा, कितना दिया 16 ग्राम गिवन वेट अपान क्या मॉलिक्यूलर वेट 16×32, मतलब क्या आएगा 32 2 मोल आ जाएगा, है ना। ये 5 मोल और ये 2 मोल आ गया। तो लिखो कैसे निकालते हैं बेटा जरा बताना, क्या लिखा था, तो सर मोल्स गिवन पहले लिखो, तो मैंने लिखा मोल्स गिवन, ठीक है। मोल्स गिवन कितने हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल दिए गए हैं 5 मोल, और ऑक्सीजन कितने मोल 2 मोल, यही है ना बताओ। फिर क्या निकालते हो मोल्स रिएक्टेड, चेक करो मोल्स रिएक्टेड यही निकालते हो ना। और मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हैं, तो गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया तो फाइनली तुम्हारा मोल्स रिएक्टेड कितना आया, ये तो 5/2 है मतलब 2.5 दे देगा 2.5, और ये क्या 2 दे देगा, बोलो 2 देगा ना। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है, 2 छोटी है ना, और वो किसके लिए है ऑक्सीजन के लिए। अभी ऑक्सीजन के बारे में चाहे हाइड्रोजन में कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ वाटर के बारे में पूछा है, तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे हम मोल्स रिमेनिंग, मोल्स रिमेनिंग। आप LR पता कर लिए हैं, और वो कौन है ऑक्सीजन। तो ये 2 वैल्यू जो है 2 वो छोटी वैल्यू है, तो इसको तुम कहाँ ले जाओगे राइट साइड में, तो राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या होगा यहाँ आएगा, इसको लेके जाओगे राइट साइड में तो आएगा 2, है ना। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2.5 - 2, तो इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, हमको इसके बारे में पूछा गया। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही तुम मोल्स रिमेनिंग निकालो तो उसके स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट से गुणा करना नहीं भूलना है। तो यहाँ 2.5 - 2 लिख देता हूँ, 2.5 - 2 इंटू 2 आएगा ना, यहाँ पर 0 × 1 आएगा ना, और यहाँ पर जो ये 2 आया है 2 × 2 आएगा ना। देखो क्यों, क्योंकि इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये फाइनली तुम्हारा क्या देगा 4 मोल। इन सब के बारे में कुछ पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने इन सब के बारे में ज़्यादा
बात नहीं किया, खत्म हो गया ये। तो फाइनली क्या है, 2I इंटू 2 मोल दैट इज 4 मोल्स हाइड्रोजन क्या होंगे, हाइड्रोजन मतलब नहीं वो क्या बोलते हैं, वाटर प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन सी। देखो कितना आसान सवाल है ना बेटा, बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, बस गिवन मोल्स लिखो, मोल से रिएक्टेड निकालो, फिर मोल से रिमेन निकालो, फिर सारे इन्फॉर्मेशन दे दो जो जो पूछा गया वैसे। ये हो गया सवाल, ठीक। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला सवाल लिखता हूँ। हाँ, अगला सवाल है, देखिएगा। ये भी पूछा गया क्या है, AIPMT 2009 में, AIPMT 2009, इसके पहले किस में लिखा था मैं, इसके पहले एक बार चेक करो। इसके पहले मैं लिखा था इसके पहले मैं लिखा था 2009 में, ये 2009 नहीं 2015 में पूछा गया भाई, ठीक है, 2015, ठीक है। सुनिएगा कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। देखो पूछ रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाय वेट, मतलब इसके वेट का रेशियो लिया गया है, मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो 4 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऐसे इस रेशियो में। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सर, तो अगर इनके वेट का रेशियो 1.1/4 है तो तुम बताओ इनके मोल्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। जरा निकालो, देखो क्या दिया है, रेशियो ऑफ या फिर वेट रेशियो ऑफ, ऐसे लिख लो, वेट रेशियो ऑफ WAZ, वेट रेशियो ऑफ टू गैसेस। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या, वेट ऑफ H2 संबंधित मतलब H2, वेट ऑफ O2, ये क्या दिया है, क्या रेशियो दिया है, हाइड्रोजन पहले ना, हाँ ठीक है, 1:4 दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ मोलर रेशियो क्या होगा, इनके मोल्स का रेशियो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज टू वेट नहीं, मोल्स ऑफ O2, इनके मोल्स का रेशियो क्या होगा, तो जरा बताना। 1 ग्राम दिया है हाइड्रोजन, 1 ग्राम दिया है ना, तो 1 ग्राम दिया है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, तो 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, 2, एक हाइड्रोजन, एक का तो 2 हाइड्रोजन, 2 के इज 2, 4 डिवाइडेड बाई माने वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट है 4 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा ऑक्सीजन का, 16×32, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स रेशियो। तो अब इनके आपस से मोलर रेशियो क्या होंगे, इनके आपस में मोलर रेशियो क्या होंगे गैस मिक्सर में, तो यहाँ लिखता हूं मैं, ये मोल्स का रेशियो आ गया, तो मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेज इन द मिक्सचर, ये क्या होंगे भाई साहब, सुनिएगा, ये आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 4/32, यही तो रेशियो होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये क्या आएगा, अब ये पलटी खा के गुणा हो जाएगा ना बेटा, बताओ, तो 1/2 इंटू 32 ऊपर जाएगा और ये क्या नीचे आ जाएगा, क्या देगा भाई, 4 8 32 और 2 चौके 8, मैंने ऊपर क्या आया 4 आया और नीचे क्या आया 1 आया, मतलब फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, क्या आ जाएगा 4:1, चेक करो दिया है क्या, देखो पहला ही ऑप्शन दिया है 4:1, दैट इज राइट ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको, कुछ नहीं किया गया है, इनके वेट का रेशियो दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लिया, फिर इनका मोलर रेशियो निकाल लिया डिवाइड करके, देखो यही आएगा, सही है ना। इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। हाँ, तो अगला है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है। अब अगला है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, मतलब अगर कोई रिएक्शन सॉल्यूशन के फॉर्म में हो रही है तो उसमें कौन कौन सी बातें आएंगी, तो अब हमारा आएगा कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, जिसको कहते हैं मास परसेंट, ठीक है, सुनिएगा, मास परसेंट है ना। मास परसेंट तो वैसे कई टर्म में निकाला जाता है, जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। अब सुनिएगा,
इसमें सिर्फ मास के टर्म में लिखा है, वेट के टर्म में, तो 2 कौड़ी का एकदम आसान बात। मास परसेंट क्या होगा, ये बिल्कुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मास परसेंट बराबर ये क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना बनता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना बनता है। तो बस ये भी यही बिल्कुल 2 कौड़ी का फॉर्मूला है। देखो मास परसेंट कई तरह के होते हैं, एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। तो इन सबको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा दिया है मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12 में, है ना। आप चाहें तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपकी बुक में बस इतना जिक्र किया है, एनसीईआरटी की बुक में तो मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम एक सवाल करते हैं, ठीक, इसको मैं मिटाता हूँ, तुम इसको नोट करो, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में नोट करो तुरंत। हाँ, तो एक सवाल है, सुनिएगा। कह रहा है कि ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए। कोई एक सब्सटेंस है जिसको ए नाम दे दिया गया है, उसका कोई नाम नहीं है, बस ए नाम दे दिया गया है। कोई कंपाउंड नहीं है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, चाहे कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस आर्बिट्रेरी ए मान लिया गया है। तो 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज या फिर मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। तो 2 ग्राम कोई एक सब्सटेंस है जो कि 18 ग्राम पानी में डिजोल्व किया गया है, तो उसका मास परसेंटेज बताना है। तो मैंने मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, बताओ, यही बताया था ना, मास परसेंट बराबर क्या बताया था, मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर, ए है, तो मैं लिखता हूँ मास ऑफ ए अपान मास ऑफ सोल्यूशन और इनटू क्या 100%, है ना। तो क्या आएगा, तुम बताओ मास ऑफ सोल्यूट ए क्या दिया है, सब्सटेंस ए क्या दिया गया है 2 ग्राम, अपान मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो ये जो दिया गया 18 ग्राम, ये मास ऑफ वाटर है, लेकिन हमको चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन। तो जब तक इस सॉल्वेंट वाटर में इस सब्सटेंस ए को मिलाएंगे नहीं, तब तक सोल्यूशन बनेगा नहीं ना। इसका मतलब 18 ग्राम वाटर में जब 2 ग्राम सब्सटेंस ए मिल जाएगा, तब हमारा मास ऑफ सोल्यूशन आएगा, और वो आएगा क्या 18 + 2 दैट इज 20, और इनटू फार्मूला में क्या होता है 100। तो फाइनली तुम्हारा क्या आएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू क्या 100। ये तो 5 बार में कट जाएगा, 20 से 5 बार में 100 कट जाएगा, तो 5 इंटू 2 क्या आएगा भाई 10, दैट इज 10%। क्या आ जाएगा 10%। तो इसका मास बाई मास क्या आएगा, मतलब मास परसेंटेज 10% आएगा। कितना आसान है ना। ऊपर हमेशा जो भी रखा जाएगा ना, कुछ भी, वो हमेशा सोल्यूट का रहेगा, जो भी सब्सटेंस दिया गया है सोल्यूट उसका। तो मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या 100। तो मैं बिल्कुल आसानी से रख दिया। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 2, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया था, बल्कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था और मास ऑफ सोल्यूट दिया था। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, और मैंने ऐसे लिख दिया इनटू क्या 100। तो देखो आंसर आ गया क्या 10%। बिल्कुल सिंपल है ना। तो बेटा आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाली कहानी के साथ। आप बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। वॉट एवर आई एम टेकिंग डाउन ऑन द बोर्ड दैट विल बी योर नोट्स, ओके। आप ये मत सोचिए कि इससे मैंने कुछ कुछ छोड़ कर फिर नोट्स बनाया है और आपको फिर से कहीं ना कहीं से ढूंढ के बनाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स है ना। आपको उतने से ही काम चल जाएगा, काम नहीं चल जाएगा, वो मोर देन सफिशियंट है। आप एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, सारे सवाल प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से भी सवाल लगाइए, और फिर उसके बाद से मैं तो करा ही रहा हूँ, है ना। टॉपिक वाइज सवाल चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, हमारा स्टार्ट हो चुका है, और वो क्या है मास परसेंटेज। इसके बाद आएगा मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, जो भी आपके बुक में दिया होगा वो, ठीक। तो आज यही खत्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।